हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करेंगे हाफ ईयरली एग्जाम का सैम्पल पेपर। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 26 तक सॉल्व किए हैं। ये सेकंड पार्ट है, इसमें क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर के 40 तक सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 40 क्वेश्चंस हैं। इस पेपर का ये सेक्शन डी है और इसमें सभी क्वेश्चंस 3 मार्क्स के होंगे। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। ए मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर 2825 स्क्रू ए डे। हाउ मैनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी। इस क्वेश्चन का मीन्स है कि एक मशीन एक दिन में 2825 स्क्रूज बनाती है। जनवरी के मंथ में वो कितने स्क्रू प्रोड्यूस करेगी। पहले देखते हैं जनवरी के मंथ में कितने डेज होते हैं। मंथ ऑफ जनवरी इक्वल टू 31 डेज। अब नंबर ऑफ स्क्रू फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ स्क्रूज प्रोड्यूस इन मंथ ऑफ जनवरी इज इक्वल, वन डे में है 2825, इसमें 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2825 में 31 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम डिजिट आएगी, एज इट इज लिखेंगे। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 2 जा 6, 6 1 7, 3 8 जा 24, 2 कैरी हो जाएगी, 3 2 जा 6, 6 और 2 8। अब इनको ऐड कर लेंगे, 5 5 2 7, 8 7 15, 1 कैरी, 4 2 6, 6 और 1 7 8। ये आंसर हो गया 87575 स्क्रूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। What is the SCF of two consecutive? टू कॉन्जिक्यूटिव कहते हैं लगातार, तो यहाँ पे लिखना है टू कॉन्जिक्यूटिव। फर्स्ट पार्ट है नंबर्स, तो टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेंगे। आप कोई से भी ले सकते हो, 5 6 ले सकते हो, 2 3 ले सकते हो, 8 9 ले सकते हो। इस टाइप के जो लगातार नंबर होते हैं उनको कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कहते हैं। तो सबसे पहले कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिखेंगे। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मैं यहाँ पर 5 और 6 ले रही हूँ। जैसे 5 के फैक्टर लिखेंगे 1 इंटू 5, 6 के फैक्टर 1 इंटू 2 इंटू 3। अब यहाँ पे देखेंगे क्या कॉमन है, सिर्फ 1 है, तो ये SCF है। SCF आ गया 1। अब इवन नंबर लेंगे, कॉन्जुकेटिव इवन नंबर। कॉन्जुकेटिव इवन नंबर्स लेना है, जैसे 2 ले रहे हैं, 2 के बाद इवन नंबर 4 आएगा। आपने 4 लिया है, 4 के बाद 6 आएगा। आप 8 ले रहे हो तो 8 के बाद 10 आएगा। इस टाइप से टू कॉन्जुकेटिव इवन नंबर्स ले सकते हो। मैं यहाँ पर 4 एंड 6 ले रही हूँ। अब इनका SCF देखेंगे। 4 के फैक्टर 1 इंटू 2 इंटू 2, 6 के फैक्टर करेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3। आप कॉमन देखेंगे, वो SCF हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 इंटू 2, 2 1 जा 2, ये SCF हो गया। तो SCF इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। और नंबर्स, कॉन्जुकेटिव और नंबर्स लेंगे। आप कोई 2 और नंबर्स ले सकते हो, 1 एंड 3, 3 एंड 5, 5 एंड 7। तो इनका SCF 1 आएगा क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं होता तो SCF 1 आता है, क्योंकि 1 तो सभी का मल्टीपल्स होता है। ये आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। इन द गिवन फिगर नेम द पॉइंट A in the interior of angle DOE, B part in the exterior of angle EOF, C part on angle EOF। तो सबसे पहले A पार्ट करते हैं, इंटीरियर वाला। DOE के अंदर देखते हैं, D पॉइंट ये है, ये D है, DOE ये वाला एंगल। इसके अंदर सिर्फ A पॉइंट दिखाई दे रहा है, तो A पॉइंट हो जाएगा इसका आंसर। B पार्ट एक्सटीरियर ऑफ एंगल EOF, एक्सटीरियर ऑफ एंगल EOF। एंगल EOF के बाहर के पॉइंट देखेंगे, यहाँ पे E पॉइंट है। ये जो पेन ग्रीन चला हुआ है ये एंगल EOF है,
EOF के एक्सटीरियर बाहर की साइड के पॉइंट देखेंगे। बाहर के पॉइंट देख रहे हैं, ये C है, एक यहाँ पर A पॉइंट दिखाई दे रहा है, एक आपको D पॉइंट दिखाई दे रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा C, A, D। अब इसका C पार्ट, ऑन एंगल EOF। अब देख रहे हैं EOF जो ग्रीन पेन है, यहाँ पे देख रहे हैं सिर्फ B पॉइंट है इसके ऊपर, तो आंसर लिख देंगे B पॉइंट। आप चाहे तो सभी पॉइंट लिख सकते हो इसी के ऊपर एंगल, जैसे यहाँ देख रहे हैं E पॉइंट, यहाँ पे B पॉइंट है और F पॉइंट आ रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं कि F पॉइंट आ रहा है। आप ओनली B पॉइंट लिख के आ सकते हो या EBF पॉइंट्स भी लिख सकते हो। तो ये आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। What part of revolution have you turned through if you stand facing? A part, ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ। टॉप पे नॉर्थ लेते हैं और बॉटम पे लेंगे साउथ, राइट साइड में ईस्ट लेंगे और लेफ्ट साइड में यहाँ पर वेस्ट लेंगे। अब सभी ये क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, ईस्ट से नॉर्थ तक के लिए जा रहे हैं, ईस्ट टू नॉर्थ। यहाँ देख रहे हैं, देखो 1 2 3, 3 पार्ट है, 3 पार्ट ये मूव करा है और टोटल पार्ट 4 है। रिवोल्यूशन हो जाएगा 3/4। अब बी पार्ट, साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। पहले डायग्राम बनाएंगे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। साउथ में है, क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं और ईस्ट पे जाना है इस टाइप से। यहाँ पे देख रहे हैं 3 पार्ट ये मूव किया हुआ है और टोटल पार्ट है इसमें 4, तो रेवोल्यूशन हो जाएगा 3/4। ये आंसर हो गया। अब सी पार्ट, पहले फिगर बनाएंगे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं इस टाइप से क्लॉकवाइज। तो यहाँ देख रहे हैं 2 पार्ट मूव किया है और टोटल है 4 पार्ट, तो 2/4 हो जाएगा। इसको लोअर टर्म में चेंज कर लेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 आंसर हो जाएगा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। राइट द नेम ऑफ ईच पॉलीगन। पॉलीगन के नाम लिखने हैं। ए पार्ट, इसमें देख रहे हैं कि ये 4 साइड है, 4 साइड को कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। इसमें 3 साइड है। बी पार्ट हो जाएगा आपका ट्राइंगल। अब सी पार्ट, सी पार्ट में देख रहे हैं 1 2 3 4 5, इसमें 5 साइड है, तो ये पेंटागन है। ये आंसर हो गए पेंटागन। क्वेश्चन नंबर 32। फाइंड द वैल्यू ऑफ -8 प्लस -10 यूजिंग नंबर लाइन। इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है और वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये नंबर लाइन है और यहाँ देख रहे हैं दोनों ही इंटीजर नेगेटिव है। नंबर लाइन पर कहीं भी 0 मार्क कर लेंगे और इसके राइट साइड में ये पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, तो इक्वल डिस्टेंस पे इनको मार्क करते चले जाएंगे। -1 -2 -3 इस टाइप से, -4, ये इक्वल डिस्टेंस पे मार्क करते चले जाएंगे। ये -20 तक मैंने यहाँ मार्क किए हैं। अब देखेंगे -8 है, -8 पर यहाँ पर होगा -8, यहाँ मार्क कर लेंगे -8। अब -10 है, यहाँ पर अगर पॉजिटिव इंटीजर होता है तो हम राइट की तरफ मूव करते हैं यहाँ से, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर्स है -10, तो लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे 10 पार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आंसर हो जाएगा -18। ये आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में नंबर लाइन पर ड्रॉ करने के बाद ही वैल्यू फाइंड करनी है, जो वैल्यू यहाँ पर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। Ela reads 25 pages of a book containing 100 pages. Lalita read 2/5 of the same book. Who read less and how much? एक बुक में 100 पेजेस है, ईला 25 पेजेस पढ़ती है, जबकि ललिता का फ्रैक्शन में गिवन है यहाँ पर 2/5, इसलिए इसको भी हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 4 ईला, फ्रैक्शन निकालेंगे। 25 पेज रीड करती है, टोटल पेज है 100,
इसको लोएस्ट टर्म में कर लेंगे, 25 बन जा 25, 25 4 जा 100, ये 1/4 आ गया। ललिता रीड्स 2/5, उसी बुक का 2/5 करती है। कंपेयर करने के लिए यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करेंगे। सेम करने के लिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 4 और 5 का 20। अब इनको 20 के इक्वल करेंगे। 4 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 20 आ जाए, तो 5 से। इसी टाइप से इसको भी 20 के इक्वल करेंगे। 5 4 जा 20, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में, 4 2 जा 8। अब देख रहे हैं लेस इला का है, आंसर लिख देंगे इला रीड्स लेस देन ललिता रीड्स। एक आंसर ये हो गया। अब उन्होंने कहा है कि हाउ मच, कितना कम पड़ती है। 8/20 माइनस 5/20 इज इक्वल 3/20। एक आंसर इसमें इला रीड्स लेस देन ललिता रीड होगा, दूसरा आंसर होगा 3/20। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, इसको सॉल्व करना है। इसमें 2 पार्ट्स गिवन है। फर्स्ट पार्ट, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 4 3 जा 12, 12 और 2 14, 14/3 हो जाएगा, प्लस 4 3 जा 12, 12 और 1 13, 13/4 हो जाएगा। अब इनका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम आएगा 12, 4 3 जा 12, एलसीएम 12 आएगा। 14/3, डिनोमिनेटर को 12 के इक्वल करना है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में। यहाँ पे 4 है और इसे 12 के इक्वल करना है तो 4 3 जा 12, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में। 14 4 जा 56/12, 13 3 जा 39/12। फ्रैक्शन को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब उनके डिनोमिनेटर सेम हो। जब सेम होने पर नोमिनेटर नोमिनेटर को प्लस कर लेते हैं, डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख देते हैं 12। अब इनको प्लस करेंगे, 56 प्लस 39 95 हो जाएगा। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 95 को 12 से डिवाइड करेंगे, 12 7 जा 84, इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 11 हो जाएगा। अब इसे मिक्स नंबर में लिख देंगे 7 होल 11/12। एक आंसर ये हो गया फर्स्ट पार्ट का। अब सेकंड पार्ट, 2/3 प्लस 3/4 प्लस 1/2, इनका एलसीएम लेंगे। 2 4 3 का, 2 1 जा 2, 3 2 2 जा 4, एलसीएम हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। अब सभी डिनोमिनेटर को 12 के इक्वल करेंगे। 3 से 3 4 जा 12, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3/4 है, 4 को 12 के इक्वल करेंगे, 4 3 जा 12, 3 का मल्टीप्लाई नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में करेंगे, 1/2, 2 को 12 के इक्वल करेंगे, 2 6 जा 12, 4 2 जा 8, 8/12 प्लस 9/12 प्लस 6/12। अब नोमिनेटर नोमिनेटर को प्लस कर लेंगे। अब नोमिनेटर नोमिनेटर को प्लस कर लेंगे, वैल्यू आ जाएगी 23, 23/12। ये आंसर हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं मिक्स नंबर में दिया हुआ है, तो इसलिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को यहाँ पे मिक्स नंबर में चेंज किया है, लेकिन यहाँ पे मिक्स नंबर में नहीं है। आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हो, अगर इसको चाहो तो मिक्स नंबर में भी लिख के आ सकते हो। 12 1 जा 12, 3 में से 2 1, 2 में से 1, 1 एंड 11/12। आप ये भी आंसर लिख के आ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ पे ईच सेक्शन शुरू हो गया है। इसमें ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स के होंगे। रेनू परचेज 2 bags of fertilizer of weight 75 kg and 69 kg. Find the maximum value of weight which can measure the weight of the fertilizer exact number of times. इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू होती है वहाँ पर एचसीएफ निकलता है, जहाँ मिनिमम वैल्यू होती है वहाँ पर एलसीएम निकलता है। तो हम इनका एचसीएफ लेंगे, यहाँ लिख लेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट, एचसीएफ ऑफ 75 kg and
69 kg। यहाँ मैं डिवीजन मेथड से HCF लूँगी, आप प्राइम फैक्टराइजेशन से ले सकते हैं। 69 बन जा 69, 15 में से 9 6 बन जा 6, फिर 9 लिखेंगे, 6 बन जा 6, 9 में से 6 3, यहाँ पर 6 है, इधर लिख लेंगे 6, 3 2 जा 6। अब रिमाइंडर कुछ नहीं रहा, यहाँ पे HCF 3 आया है, यहाँ पे 2 HCF नहीं होगा, HCF होगा 3, HCF हो गया 3 kg। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट 62743 ईच ओनली वंस। एक डिजिट को एक ही बार यूज करना है, 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है और लीस्ट नंबर लिखना है। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, सबसे बड़ी डिजिट इसमें 7 है, 7 6 4 3 2। इसी टाइप से स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखेंगे, इसमें सबसे पहले छोटी डिजिट लिखी जाती है 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6, फिर 7। अब डिफरेंस करना है, माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 12 में से 7 5, यहाँ से कैरी ली थी, 12 में से 7 5, यहाँ पे 2 रह गए, फिर यहाँ से कैरी ले लेंगे, 12 में से 6 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 रह जाएंगे, एक कैरी यहाँ ले लेंगे, 13 हो जाएगा, 13 में से 4 9, यहाँ पे 5, 5 में से 3 2, 7 में से 2 5। ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, स्टडी द डायग्राम, द लाइन L इज परपेंडिकुलर टू लाइन M। ये L लाइन है और ये M लाइन है। ए पार्ट, C इज इक्वल EG। ये बताना है क्या इसके इक्वल है। देखते हैं, CE, E पॉइंट यहाँ पर है, C यहाँ पर है। CE E पॉइंट 5 पर है, C पॉइंट 3 पर है, तो यहाँ पर 2 यूनिट का डिफरेंस है, 2 यूनिट। अब इस साइड में देख रहे हैं EG, EG के बीच में देखते हैं कितने यूनिट का डिफरेंस है। G 7 पर है, 7 माइनस 5 यानी 2 यूनिट, तो दोनों में सेम यूनिट आई है, 2 2 यूनिट। ये हमारा यस हो जाएगा। बी पार्ट, डज PE बाइसेक्ट CG। ये PE है, अब देखना है कि ये CG को बाइसेक्ट करता है कि नहीं। E से लेफ्ट साइड में C का देखते हैं कितनी यूनिट है, 1 यूनिट और 2 यूनिट, यहाँ पर 2 यूनिट है। अब राइट साइड में देखते हैं, E से G तक का 2 यूनिट है, 1 यूनिट 2 यूनिट, दोनों साइड में 2 2 यूनिट है, तो ये भी यस हो जाएगा। सी पार्ट, आइडेंटिफाई एनी 2 लाइन सेगमेंट फॉर विच PE इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री और बाइसेक्टर का मतलब होता है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अब देखते हैं PE, P से एक पॉइंट लेफ्ट की तरफ देखते हैं, तो ये D, और एक पॉइंट हम राइट की तरफ चलेंगे तो ये बन जाएगा DF। सी का आंसर पहले लिखेंगे, एक तो हो जाएगा DF। अब लेफ्ट की साइड में हम 2 पॉइंट चलेंगे और राइट की साइड में ये 2 पॉइंट चलेंगे, तो ये हो जाएगा CG। अब E पॉइंट से लेफ्ट की साइड में 3 पॉइंट चलेंगे और राइट की साइड में भी 3 पॉइंट चलेंगे, तो ये हो जाएगा BH। अब राइट साइड में कोई पॉइंट है ही नहीं है, तो आगे हम और लाइन सेगमेंट नहीं लिख सकते। डी पार्ट, AC ग्रेटर देन FG। AC का देख रहे हैं यहाँ पर 2 यूनिट का डिफरेंस है, यहाँ पर 2 यूनिट है। FG यहाँ पर 1 यूनिट है, तो ये ग्रेटर है AC, ये आपका ट्रू होगा। CD इज इक्वल टू GH। CD देख रहे हैं यहाँ पे 1 यूनिट है, GH का देख रहे हैं यहाँ पे भी 1 यूनिट है, ये दोनों इक्वल हो गए, ये भी ट्रू है। थर्ड पार्ट, BC लेस देन EH। BC का देख रहे हैं यहाँ पे 1 यूनिट है, EH 1 2 3, यहाँ पर 3 यूनिट है, तो EH ग्रेटर है, ये भी ट्रू होगा। ये आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38,
यहाँ प्लेस दे रखे हैं, यहाँ टेम्परेचर दे रखे हैं। ए पार्ट, राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स इन द ब्लैंक कॉलम। ब्लैंक कॉलम में इनके इंटीजर्स लिखने हैं। -10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पर बिलो होता है तो नेगेटिव इंटीजर्स हो जाता है -10 डिग्री सेल्सियस। यहाँ भी बिलो है -2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ये अबव है, अबव के लिए प्लस में यूज़ करते हैं, +30 डिग्री सेल्सियस। यहाँ भी अबव है +20 डिग्री सेल्सियस। यहाँ बिलो है -5 डिग्री सेल्सियस। बी पार्ट, फॉलोइंग इज द नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। पहले सियाचिन को करेंगे, -10 डिग्री सेल्सियस, यहाँ लिख देंगे सियाचिन और इसको मार्क कर देंगे। अब शिमला, शिमला -2 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे देख रहे हैं ये 0 है, 1 2। अब इसको मार्क कर देंगे और यहाँ लिख देंगे शिमला, क्योंकि ये नेगेटिव है तो 0 के ये लेफ्ट साइड में होगा। +30 डिग्री सेल्सियस अहमदाबाद, यहाँ मार्क कर देंगे, इसको लिख देंगे अहमदाबाद। +20 डिग्री सेल्सियस दिल्ली, ये इसको मार्क कर देंगे, ये दिल्ली हो जाएगा। -5 डिग्री सेल्सियस श्रीनगर, इसको मार्क कर देंगे, ये श्रीनगर हो जाएगा। सी पार्ट, विच इज़ द कूलेस्ट प्लेस। सबसे ज़्यादा कूलेस्ट प्लेस होगा जितना ज़्यादा नेगेटिव इंटीजर होगा। यहाँ पर देख रहे हैं -10 डिग्री सेल्सियस है, ये सबसे कूलेस्ट प्लेस होगा सियाचिन। आंसर लिख देंगे सियाचिन, ये जगह का नाम है सियाचिन। डी पार्ट, राइट द नेम्स ऑफ द प्लेसेस वेयर टेम्परेचर आर अबव 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस से अबव किसका टेम्परेचर है? अहमदाबाद एंड दिल्ली, तो आंसर लिख देंगे अहमदाबाद एंड दिल्ली, अहमदाबाद एंड दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। जयदेव takes 2 and 1/5 minutes to walk across the school ground. Rahul takes 7/4 minutes to do the same. Who takes less time and by what fraction? जयदेव स्कूल के ग्राउंड का 2 and 1/5 मिनट्स वॉक करता है, जबकि राहुल 7/4 मिनट्स उसी ग्राउंड में वॉक करता है। तो इसमें बताना है कौन कम समय लेगा और कितना लेगा। लिखते हैं जयदेव, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 5 2 जा 10, 10 और 1 11, 11/5 मिनट्स टू वॉक। राहुल टेक्स 7/4 मिनट्स टू वॉक। अब दोनों के डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम करेंगे, तो एलसीएम 5 and 4 का एलसीएम आ जाएगा 20। अब 11/5 है, इसे 20 के इक्वल करना है, तो 5 4 जा 20, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 4 जा 44, 44/20 मिनट्स। इसी टाइप से 7/4 है, इसे 20 के इक्वल करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 5 जा 35, 35 मिनट्स। अब देख रहे हैं इन दोनों में कम कौन वॉक कर रहा है? राहुल। तो लेस टाइम, जो कम समय ले रहा है वो ले रहा है राहुल, ले रहा है लेस टाइम राहुल। और कितना ले रहा है? सब्ट्रैक्ट करेंगे। 44/20 माइनस 35/20 इज इक्वल 9/20 मिनट्स। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 18, 24 एंड 32। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे चाहे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाए या ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जाए, तो सबसे पहले जो गिवन नंबर्स दिए होंगे उनका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे 18, 24 एंड 32 का। 2 से 2 9 जा 18, 12 2 जा 24, 16 2 जा 32। 9 को एज इट इज लिख लेंगे। 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब 3 से 3 3 जा 9,
3 बन जा 3। अब 3 से जो मल्टीप्लाई करने पाएगा वो एलसीएम आ जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 3 जा 96 और 96 3 जा 288। तो एलसीएम आ गया 288। अब इसकी टेबल लिखेंगे, जहाँ पर 4 डिजिट आ जाएगी वही स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हो जाएगा। अब 2 जा करेंगे, 576 आएगा। अब 3 जा 864, 288 4 जा मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1152 आएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 4 डिजिट आ गया है। यही 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो कि 18, 24 एंड 32 से डिविजिबल होगा। आंसर लिख देंगे 1152। ये कंप्लीट पेपर सॉल्व हो गया है। आगे के सैम्पल पेपर नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।